हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये चैप्टर 1 है और हमने पार्ट 2 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखी है पार्ट 2 तक की वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया कहाँ स्थिर है, कहाँ प्रेजेंट है और इनके नेबर कौन है, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ठीक है, जो एशिया है, एशिया के अंदर कौन है, इंडिया लोकेट है ना। इंडिया कहाँ प्रेजेंट है, एशिया के अंदर। और एशिया में कहाँ स्थान है, देखते हैं। वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के सेंटर में हमारा इंडिया प्रेजेंट है। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंट ऑफ द एशियन कंटिनेंट। जो एशियन में एशिया जो है, एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं, है ना। तो हमारे इंडिया जो है ना, उनके साउथवर्ड एक्सटेंड है। ठीक है, समुद्र की तरफ। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूटेड विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ द यूरोप इन वेस्ट। जो हमारे इंडिया है, इंडिया एक्सटेंड है नीचे की तरफ, ओशियन की तरफ। वो हमें ओशियन रूट से, आपने लैंड रूट पढ़ा होगा, और ओशियन रूट से हमें कनेक्ट करता है यूरोप को हमें वेस्ट से कनेक्ट करता है। एंड कंट्री ऑफ द ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है। ये एक्सटेंड्स के वजह से ही, ओशियन की तरफ जो बढ़ा हुआ है पार्ट है, उसी की वजह से ही स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेट ऑफ द इंडिया। नाउ दैट इज द Deccan Peninsula protrudes into the इंडियन ओशन। ठीक है, जो वही एक्सटेंड है पेनिनसुलर की वजह से ही ये सब हो पाता है। हेल्पिंग इंडिया इज द स्टेबलाइज क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इन सब की वजह से जो हमारे वेस्ट इंडिया से कनेक्ट होता है, अफ्रीका यूरोप से, जो कि वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है, साउथ ईस्ट से, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है, ये पेनिनसुला की वजह से ही। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ इंडेड। ठीक है, देखो हमारे इंडिया के अलावा कोई सा भी जो कंट्री है ना, उसमें इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है। हमारे इंडिया के पास सबसे बड़ा लंबा कोस्ट लाइन है, इसीलिए इन्हें सबसे अलग माना जाता है और इनकी जगह बहुत अलग है, इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ओशियन का जो नाम दिया है वो इंडिया के नाम पे दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के नाम पे ओशियन का नाम दिया गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, इंडिया कॉन्टैक्ट विद अ वर्ल्ड हैव continued though the age, but has relationship through the land route are much older than her maritime कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो जो मैरीटाइन है ना, मैरीटाइन से आप क्या समझते हो, मैरीटाइन मतलब ये होता है कि 500 ईयर एगो की बात है। ठीक है, लेकिन जो हमारे रूट लैंड के थ्रू जो रिलेशनशिप है इंडिया का, जो भी जितने भी कंट्री है, इनके नेबर है, वर्ल्ड में जो भी कंट्री है, उनके साथ लैंड रिलेशनशिप ना बहुत 2000 साल पहले की बात है, तभी से ये रिलेशनशिप चलते आ रहे हैं। लेकिन जो मैरीटाइन है वो एटलीस्ट 500 ईयर एगो से इनके रिलेशन बन चुके हैं। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासिस टू द एंशियंट ट्रैवल। जो एंशियंट ट्रैवल थे, पहले के ट्रैवल थे, वो कैसे पास करते थे, जैसे वो लैंड रूट से आते थे और वो माउंटेन पासिस से आप क्या समझते हो, जैसे ये माउंटेन है ना, ये माउंटेन है, आपको इधर से आना है, तो ये बीच का रास्ता ना हमें ये पहुंचा देते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, और इसे ना पासिस कहते हैं। ठीक है, ये रूट जो है, जो रास्ता है, उसे हम क्या कहते हैं, पासिस कहते हैं। और जो एंशिएंट ट्रैवल्स थे उनके लिए यही सूटेबल था और इनके थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, लेकिन जो लैंड रूट थे उनके थ्रू तो वो सब जल्दी आ जाते थे, मतलब उन्हें पता होता था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जो ओशियन रूट है, ओशियन रूट के बारे में बहुत साल बाद पता चला कि हाँ इधर से जाना है, इधर से जाना है। पहले लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सा बोट यूज़ होगा और कहाँ से कहाँ जाएंगे। अगर यूरोप में है तो इंडिया कैसे जाएंगे, अफ्रीका में है तो इंडिया कैसे जाएंगे। ठीक है, वेस्ट एशिया में है, ईस्ट एशिया में है तो इंडिया कैसे जाएंगे, उन सबको नहीं पता था।
This route has contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time. जो मतलब जो एक्सचेंज सामानों का एक्सचेंज होता था एंड ट्रेड करते थे, है ना, ये आपस में ट्रेड करते थे, तो धीरे धीरे कंट्रीब्यूट होने लगे रूट के थ्रू. द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम्स. ठीक है, इन सब का जो आइडियाज़ है ना, वो धीरे धीरे, देखो मानकर चलो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है और मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज आती है. ठीक है, मानकर चलो इंडिया के अंदर ही है. ठीक है, हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं. तो कुछ दिन के बाद मुझे पता चल जाएगी ना, आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी और मेरी भी लैंग्वेज आपको आ ही जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ के लोग आते थे, तो आपस में ये सब बात करते थे कुछ. तो ये इन सब के जो भी उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इन सब के बारे में उन सबको भी पता चलता गया. ठीक है, ये सब बातें पता चलती गई उन सबको भी. आगे देखो क्या है, द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड मर्चेंडाइज वेज द टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्री. ठीक है, ये सब का ट्रेड इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाया करते थे. एंड द अदर हैंड, दूसरे तरफ देखो, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड minarets from West Asia can be seen in the different part of the our country. जो ये सब चीज़ें थे, ग्रीक एक्सपेक्टर थे, आर्किटेक्चरल थे डोम के, आर्किटेक्चरल स्टाइल थे डोम के, एंड मिनारेट्स थे, ये सब ना वेस्ट एशिया से मंगाए गए थे, हमारे कंट्री के अदर डिफरेंट पार्ट पे पहुंचाया गया था. ठीक है, मान कर चलो जो चीज़ आपके पास है वो किसी और कंट्री को प्रोवाइड करवाओगे आप, और किसी और कंट्री के पास है तो वो आप अपने कंट्री में प्रोवाइड करवाओगे डिफरेंट स्थान पे, है ना. तो यही होते हैं ट्रेड, यही होता है बिजनेस. अच्छा सुने एक बात कि एलपीजी का नाम सुना है? एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ. इसमें ये था कि पहले ना हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में जब ये लॉ आया, ये रूल्स आए, ये जब एलपीजी आया, तब से आप इजीली किसी और देश के साथ ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ ले दे सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब यही था. आज की वीडियो यहीं पे रुक जाएगी. एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आप सब अच्छे से पढ़ते रहना.